अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जब से मैंने अपनी होम टूर की वीडियो जो है वो अपलोड की, बहुत ज़्यादा मेरे बहन भाइयों ने मुझे सबने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, माशाल्लाह कहा, खैर मुबारकबाद दी। तो खैर मुबारक आप सबका, आप सबके इतने प्यार का। बस आपकी अगर नीयत साफ है ना तो, और आपके अंदर सब्र है, तो यकीन करें कि आप दुनिया में, मैं कहती हूँ, हर चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हो। सबने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, ये फर्नीचर आपने कहाँ से लिया है, मिरर कहाँ से लिया है, टाइल्स कहाँ से लिए हैं, फलां चीज़ कहाँ से ली, वो चीज़ कहाँ से ली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डायरी पे नोट कर लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज अपनी बहनों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको मेरी हेल्प चाहिए कि ये वाली चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ कहाँ से आई, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं तमाम इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि सारी डिटेल्स जो है वो कवर कर दूं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को याद से हिट कर लिया करें ताकि जैसे मेरी वीडियो जाया करे तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करे। ठीक है जी, वीडियो हो ना हो, मेरे बाल नहीं संवरने। अच्छा जी, फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि घर कितने मरले का है, मैंने अपनी होम टूर की वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि घर जो है वो पूरे माशाल्लाह से 8 मरले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका जो फ्रंट है वो कितना है, 32 मल्टीप्लाई बाय 70, आई थिंक सो के इतना है, लेकिन मुझे ना एग्जैक्ट इसकी याद नहीं है। काफ़ी मेल्स भी आई हुई थी कि अभी हमारी शादी होने वाली है, हमने फर्नीचर लेना है, या हमारा घर बन रहा है, हमने भी फर्नीचर लेना है, तो वो आपने कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। मुझे तकरीबन ये जो घर है हमें बनाते हुए साल हो गया। ठीक है, 1 साल से मैं अपना घर बना रही थी। अब उस टाइम के रेट में और आज के रेट में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो अगर मुझसे आप ये पूछें कि मैंने फर्नीचर जब लिया था तो मैंने अक्टूबर, नहीं, दुबई से जब मैं वापस आई थी तो नवंबर में मैंने फर्नीचर लेना शुरू किया था। जब मैंने फर्नीचर लिया था उस टाइम प्राइस और थी, तो आज ज़ाहिर है प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ड्राइंग रूम का जितना भी सोफ़ा सेट है, ये सेंटर टेबल के अलावा, ये मैंने सरगोदा गिफ्ट फर्नीचर से लिया है। यहाँ पे मैं उनका इंस्टाग्राम का पेज और उनका नंबर लगा दूंगी, जिधर से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, या आप लोग सरगोदा में रहते हैं तो आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। ड्राइंग रूम का सोफ़ा सेट और साथ में जो मेरा बेडरूम है, जो मैंने मास्टर बेडरूम आपको दिखाया था, जो मेरे यूज़ के अंदर है ज़्यादा, उसका बेड, ड्रेसिंग और साइड टेबल यानी कि जो बेड सेट है वो मैंने सरगोदा गिफ्ट वालों से लिया था। ठीक है, उसके बाद जो टीवी लाउंज के अंदर सोफ़ा है वो मैंने लिया था गोगा ब्रदर्स से, मास्टर सोफ़ा आई थिंक इस तरह करके उनका नाम है। अगर मुझे उनका नंबर मिला तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टीवी लाउंज के अंदर ऐसी चीज़ चाहिए थी, बहुत चौड़े सीट वाला, यानी कि कॉर्नर मुझे सोफ़ा चाहिए था। उस टाइम इन्होंने 175 जो है वो डिमांड की थी, 1,75,000। लेकिन फिर जब उन्होंने थोड़ी सी करते 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 तो वो 1.5 सवा तक आ गए थे। जो दूसरे वाला बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, उसके अंदर जो मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद का काली टाली वाला बेड बनवाया था, वो एक हमारा कारपेंटर जाने वाला है, उससे मलाइका रूशा का बेड उससे हमने बनवाया था। इनके जो डिज़ाइन थे इन्होंने पिंटरेस्ट से भी देखे हुए थे, बच्चों ने भी देखे हुए थे, और वो हमने डिज़ाइन जब कारपेंटर को दिखाया तो उसने बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर हमें वो जो है बेड सेट बना के दिए थे। मलाइका का मैंने एक शोरूम पे देखा था तो वो 2 लाख कुछ का था, लेकिन जब हमने इस कारपेंटर से बनवाया उस टाइम हमने 1-1 लाख की रेंज में वो बेड सेट बनाए थे, मलाइका का और रूशा का। और जो दूसरे मास्टर बेडरूम का है वो 1.5 से 2.25 लाख का, वो काली टाली वाला वो बना था। अभी जो हमने डाइनिंग बनवाया है वो भी इसी तरह ही, कोई मार्केट के अंदर ही कोई कारपेंटर हैं उनसे हमने बनवाया है, वो भी तकरीबन इतनी ही 1.5 लाख इतने की रेंज में ही बना है। अब बात करते हैं हम चिन्योट की, कि चिन्योट्स में क्यों गई थी। मैं 2-3 दफ़ा चिन्योट गई थी और वहाँ से मैंने क्या क्या लिया था। मैंने आज तक सुना था कि चिन्योट में बहुत अच्छा फर्नीचर मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ढांचा मिलता है। और मैं ये चाहती थी कि मुझे जो भी चीज़ मिले वो सैंपल और रेडीमेड मुझे मिले। ठीक है, उसके लिए मैं जब चिन्योट गई तो वहाँ पे मुझे मिरर जितने भी हमारे घर के अंदर हैं, ये सारे जो वॉल मिरर हैं, ये मैंने सारे के सारे चिन्योट से लिए थे। अगर मुझे शॉप का नंबर याद आ गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पूरे चिन्योट में फिर के मुझे इनके पास सबसे ज़्यादा रीज़नेबल जो है वो वुड के अंदर मिरर्स मिले थे। ठीक है, सरगोदा में मैंने जब ये वाले मिरर पता किए थे तो ये 1 लाख 1.5 लाख से कम नहीं थे, लेकिन जब मैंने चिन्योट में जाके पता किया तो मैं हैरान रह गई कि फुल डीको में, फुल जो आपको तैयार मिरर उस टाइम के ऊपर आपको 30 से 35 हज़ार की रेंज में मिल रहा था। और मैं लिटरली हैरान रह गई कि सरगोदा में फाइबर में ये जो मिरर था वो तकरीबन लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की रेंज में था। ठीक है, और फिनिशिंग जो थी वो चिन्योट वाले की ज़्यादा अच्छी थी। आप लोगों ने मेरे घर में जितने भी मिरर देखे हैं ये तीनों मैंने तकरीबन 70-80 हज़ार की रेंज में लिए थे। अच्छा, ये जो सेंटर टेबल है ये ड्राइंग रूम का, ये भी मैंने चिन्योट से लिया था। सरगोदा में मैंने एक शोरूम में देखा तो यहाँ पे तकरीबन ये 1.5 लाख 2 लाख की रेंज में दे रहे थे, तो वहाँ पे ये मुझे 50,000 के अंदर जो है वुड के अंदर ये मुझे जो सेंटर टेबल है ये मिल गया था। जो मेरे रूम के अंदर इजी चेयर्स हैं, गोल्डन मास्टर बेडरूम के अंदर
वो जो हैं वो भी तकरीबन मुझे वैसे यहाँ पर तकरीबन 1,00,000 की मिल रही थी, और चिन्योट में मुझे उस टाइम के ऊपर 60 के 65,000 की रेंज के अंदर जो है वो मिल गई थी। जो ऊपर वाले टीवी लाउंज के अंदर जो सोफ़ा है ग्रीन वाला, वो भी मैंने चिन्योट से बनवाया था। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन वहाँ पे वो बहुत रीज़नेबल मिल गया था। ठीक है, मतलब मैंने एक जगह से फर्नीचर जो है वो नहीं लिया, मैं 4 अलग-अलग शोरूम्स पे गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों का था कि आपने घर की सीलिंग के डिज़ाइन कहाँ से लिए हैं। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि हमने ज़्यादातर जो है मैं होम टूर देखती रहती थी घरों के, जो यूट्यूब के ऊपर जिस तरह ये प्रॉपर्टी मैटर्स या कौन कौन से चैनल्स हैं वो अपलोड करते हैं, और साथ में पिंटरेस्ट से आपको हर तरह के सीलिंग के जो है वो डिज़ाइन मिल जाएंगे। टाइल्स जो है ये हमने सारी सरगोदा से ली थी, मैं किसी सिटी में नहीं गई। टाइल्स हमारी, बिजली का जितना भी सामान था, ये सब कुछ, वॉशरूम्स का यानी कि जितना भी सैनिटरी का सामान था, हर चीज़ हमने सरगोदा से ली थी। अच्छा, उसके बाद लोगों ने ज़्यादातर मुझसे पूछा हुआ है कि आपने ब्लाइंड्स क्यों लगवाए हैं, आपने कर्टन्स क्यों नहीं लगवाए। अच्छा, ड्राइंग रूम में मुझे पता था कि यहाँ पे तो ज़ाहिर कर्टन्स ही अच्छे लगेंगे ज़रा फैंसी से, तो मैंने कर्टन्स लगवा लिए। ब्लाइंड्स थोड़ी सी मुझे एक नई चीज़ लगी थी कि आजकल जितने भी घर बन रहे हैं हर कोई है वो घरों में ब्लाइंड्स लगवा रहा है, उसको भी वैसे ही यूज़ करना होता है, और साथ में कर्टन्स को भी वैसे ही यूज़ करना होता है। तो मैंने जो है वो ज़्यादातर घर के अंदर ब्लाइंड्स लगवा लिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ ये एक डिफरेंट और नई चीज़ है, इसके अलावा इसके पीछे और कोई किसी किस्म की मेरी सोच नहीं थी। एक्सपेंसिव ब्लाइंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में बाकी जो हैं वो कर्टन्स का भी सेम ही रेट था, आई थिंक सो। अच्छा जी, उसके बाद पूछा गया है कि आपके घर के अंदर डेकोरेशन पीसीज आपने कहाँ से लिए हैं। जब मैंने डेकोरेशन पीसीज लेने थे, ये मुझे नासबा जी ने लेके दिए थे, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी अगर मुझे उनका कार्ड मिल गया तो मैं उसकी पिक और उनका व्हाट्सएप नंबर, रेमान प्लाजा में एक शॉप है उनका, लगा दूंगी। इस भाई के पास आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप कर लें और रीज़नेबल आपको जितने भी डेकोरेशन पीसेस चाहिए आप इस पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। मेरे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया था। ये नहीं कि चैनल की वजह से मैंने उनको आज तक अपना कोई तारुफ नहीं दिया, लेकिन वैसे भी वो जब मैंने सारे घर का ज़ाहिर इतना इकट्ठा जब मैंने डेकोरेशन पीसेस लिए थे तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में दिए थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में, और इनकी चीज़ें हैं भी बहुत अच्छी। अच्छा जी, उसके बाद पूछा गया कि आपने घर के अंदर इतने लाइट जो हैं वो वॉलपेपर्स क्यों लगवाए हैं, आपने डार्क कलर के वॉलपेपर्स क्यों नहीं लगवाए। मुझे वैसे भी जो है वो लाइट कलर्स ज़्यादा स्किन में, गोल्डन में मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़रा ज़रा एक रिच सी जो है वो लुक भी देते हैं। तो मैंने इसीलिए जो है ज़्यादा जो वॉलपेपर्स हैं मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर में लगवाए, क्योंकि मुझे, मेरे बच्चों को, हर एक को यही पसंद थे। ठीक है, एक जो रशी जितना ज़्यादा होगा वॉलपेपर, उससे आपका घर जो है ना वो कंजस्टेड लगता है। वॉलपेपर्स जो हैं वो सरगोदा में हमने दुबई वॉलपेपर्स वालों से लगवाए हैं, जितने भी वॉलपेपर्स थे। और जो लोग मुझसे ग्रास का पूछ रहे थे कि ये जो बाहर आपने जितनी भी टाइल्स के दरमियान में आपने ग्रास लगवाई है, ये भी मैंने दुबई वॉलपेपर्स है, सरगोदा के अंदर है। आप किस साइड के ऊपर है, कैंची मोड़ से आगे करके उनकी शॉप है, मैंने वहाँ से लगवाए थे। वैनिटीज़ आपने कहाँ से बनवाई थी। अरुषा की जब मैंने वैनिटी का टूर दिया था, मैंने उसके खर्चे के साथ, सारा खर्च के साथ सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप लोग जाके वो वाली वीडियो देख लें, मैं यहाँ पे थंबनेल भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। वो मैंने जो अब हम घर का काम करवा रहे थे ना, जिस तरह किचन के कैबिनेट्स वगैरह बन रहे थे, उसी कारपेंटर को, जो हमारा लकड़ी वाला था, जो दरवाजे बना रहा था, जो सारे काम कर रहा था, तो उसी को ही मैंने पिंटरेस्ट से हमने ये आइडियाज़ लिए हुए थे। उनको मैंने एक स्केच बना के पेज के ऊपर दिया था। मैंने कहा था कि हमें एग्जैक्ट जो है वो ये वैनिटी और ये स्टैंडिंग मिरर जो है वो हमें चाहिए, तो उन्होंने हमें वो बना के फिर दे दिया था। तो मटेरियल हमने जो है वो सारा रॉ में मतलब इकट्ठा उठा लिया था। तो वो हमने अरुषा और मलाइका की जो है वो वैनिटीज़ बनवानी थी। बहुत मजबूत है, एक बंदा 6 बंदे उस वैनिटी को नहीं हिला सकते, वो इतनी मजबूत चीज़ है। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया हुआ था कि आप ही हमजा का क्या कसूर था, कि आपने हमजा का रूम जो है वो सेट क्यों नहीं किया। हमजा का यही कसूर है कि वो छोटा है, इसके अलावा तो उसका और कोई कसूर नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ज़ाहिर है हमजा ना अकेला कमरे में बैठ सकता है, ना वो शॉवर ले सकता है, अभी बहुत छोटा है, और ना ही ज़ाहिर है वो चेंज वगैरह अपने रूम में कर सकता है। अभी वो ज़्यादातर नीचे ही होता है, ज़्यादातर क्या हर वक्त ही नीचे हमारे साथ ही होता है। तो मैंने इसलिए पहले जो बेड पड़ा हुआ था उस घर के अंदर, वही मैंने इस रूम में शिफ्ट किया। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे। जब बड़ा हो जाएगा, जब थोड़ा सा और बड़ा होगा, जब उसे रूम की ज़रूरत होगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरा उससे प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्त सा रूम सेट करके दूंगी। उस वक्त तक हमारे पुराने हो गए होंगे और तुम्हारा बिल्कुल नया होगा। इसीलिए मैंने हमजा का जो है स्टडी टेबल वो अभी से बनवा के, मुझे पता है कि ज़ाहिर उसने बनवाना था क्योंकि रुशा ने भी बनवाया हुआ है। हमजा का जो है वो स्टडी टेबल वो मैंने बनवा के रख दिया है उसके रूम के अंदर। कबर्ड भी उसकी बना दी है, सिर्फ उसका एक बेड सेट लेना है। वॉशरूम उसका अटैच बना हुआ है, हर चीज़ उसकी रेडी है, सिर्फ उसका एक बेड सेट लेना है। वो इंशाल्लाह ताला जब वो बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसको रूम उसका सेट करके दूंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये था कि आपने डाइनिंग रूम क्यों नहीं बनाया। हमारे घर के अंदर मेरे जितने भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, बहन भाई आते हैं,
जितने भी कजन्स वगैरह आते हैं सब वो आते हैं जो आराम से जाकर टीवी लाउंज में बैठ सकते हैं। मुझे ये था कि जब भी गेस्ट आए हम टीवी लाउंज इसीलिए मैंने बड़ा बनवाया ताकि आराम से हमारे जितने भी गेस्ट हों वो टीवी लाउंज के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए, वहीं से उठे वहीं से खाना खाएं। और वहीं पे मैंने एसी लगवा दिया कि कोई भी रूम्स में मतलब इस तरह लाइक ना जाए। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, रूम्स तो आप टीवी लाउंज जितने बड़े नहीं हो सकते ना, तो उतने ही वहाँ पे हैं, आराम से आएँ, खाना खाएं, वहीं पे बैठें, गपशप लगाएं। और मुझे क्वेश्चन आया था अभी आपने आयात कहाँ से ली थी, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी रमज़ान शरीफ में कि ये बिन कासिम एक पेज है, उन्होंने ये मुझे मेटल के अंदर जो है वो सारी आयात जो है वो सेंड की थी और वो मैंने पूरे घर के अंदर वो वाली लगवाई हैं जो अरूशा की जो रूम के अंदर बटरफ्लाइज भी लगी हुई हैं, ये भी मुझे बिन कासिम ने सेंड की थी। और जो अरूशा के रूम में फोटो टाइल्स है ना, ये मुझे मेमोरी स्केयर ने सेंड की थी। यहाँ पे मैं उनके इंस्टाग्राम का पेज का इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मुझे मिल जाए तो मैं लगा दूं। एक और क्वेश्चन मुझे ये आया हुआ था कि अभी से आपके जो वॉल्स के हैं वो ये डिस्टेम्पर वगैरह ख़राब होने शुरू हो गए हैं। आप यकीन करें कि जब हमने वाइट वॉश शुरू करवाया था ना और जब हमने शिफ्ट होना था, जब इसके फाइनल टचअप चल रहे थे घर के, मैं 31 जनवरी को इस घर में शिफ्ट हुई थी और उस टाइम इतनी पीक की सर्दी थी, जनवरी के अंदर हमारे जो है वो वाइट वॉश हो रहे थे। तो मुझे सब ने यही सजेस्ट किया कि सिर्फ फजूल खर्ची करने वाली बात है कि सर्दियों में ज़ाहिर डिस्टेम्पर जो है वो वॉल्स पे बिल्कुल नहीं रुकता, पेंट्स नहीं रुकते, इनको छोड़ दो, जितना होता है हो जाए, बाकी मटेरियल जो है वो ऊपर रखवा दो, इसको छोड़ दो। जब अल्लाह पाक खैर करेंगे, जब मौसम चेंज होगा रमज़ान शरीफ के बाद, दोबारा से लेबर लगवाना और इसे एक दफ़ा जो है वो सेट करवा लेना। तो हमने क्या किया, अभी आपने जब मेरा होम टूर देखा था तो हमारे स्टोर के अंदर अभी सारी जो बाल्टियां हैं डिस्टेम्पर्स की वैसे की ऐसी पड़ी हुई हैं, अभी हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। अभी कभी मेरा दिल करता है कि अब एकदम से जो है वो लेबर्स लगा दूं, थोड़ा सा मौसम भी आजकल कुछ बेहतर है, लेबर लगाऊं और एक दफ़ा वाइट वॉश दोबारा से करवा लूं। लेकिन आप यकीन करें कि 1 साल से मैं और मेरे हस्बैंड इतना खप खप के लेबर के साथ थक गए हैं इस टाइम लिटरली कि अब हमारा दिल ही नहीं कर रहा। अब हमारा दिल कर रहा है कि सिर्फ हम जो है ना वो सुकून लें, आराम से बैठें, मतलब ये जो फीलिंग्स है नए घर वाली, ये हम इंजॉय करें इस घर में, मतलब सुकून से रहें। अभी हम लेबर को है ना टोटली अवॉइड करें, क्योंकि मेरे अब्बू और मैं ये कहते हैं कि लेबर जो है ना वो आते आपकी मर्जी से हैं लेकिन जाते वो अपनी मर्जी से। हमें इतना 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 तंग करते हैं, आपको पता है लेबर्स, मतलब लाइक तंग इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये घर बनाना था तो बहुत ज़्यादा लाइक हमें पूरा साल लग गया। तो इसके लिए अभी भी हमारा मटेरियल जो है वो जो तीसरी मंजिल पे पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह ताला भी मैंने लेबर लगवाने हैं, वाइट वॉश में दोबारा करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी सी ब्रेक पे हूँ, हमने वाइट वॉश जो है वो इतना करवाया ही नहीं था इसी वजह से क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी और बारिशें जो है वो उस टाइम पीक की हो रही थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आप ही आपका घर पे खर्चा कितना आया। कोई आइडिया नहीं है। जब हमने प्लॉट लिया था ये वाला तो उस टाइम तो काफ़ी रीज़नेबल था, अभी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हैं और साथ में खर्चा यकीन करें कोई आइडिया नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, बहुत ज़्यादा खर्चा आया है, मतलब लाइक कि आप कर लें कि करोड़ों में खर्चा आया है। एक और मुझे कमेंट आया हुआ था कि आप ही आपका घर, मैं अपना घर बना रही हूँ, मेरा 7 मरले जगह है और मैं अपना घर बना रही हूँ, मुझे आपके घर के आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे। ज़्यादातर लोगों ने जो आयरन स्टैंड का हमने एक सेपरेट एक रूम बनाया, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। टाइल्स की कलर स्कीम को बहुत ज़्यादा पसंद किया। कई लोगों ने कहा कि आपने इतनी डार्क टाइल्स क्यों लगवाई हैं। मैंने अपने रूम में इवन स्किन कलर की लगवाई है तो मुझे बड़ा होता है कि यार वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जो डार्क कलर की टाइल्स होती हैं ये गंदी नहीं होती, मतलब कोई भी गुजर के जाए तो ये गंदी नहीं होती, आपको सारा दिन पोछा लेके ना वो पीछे नहीं फिरना पड़ता। घर आप बड़ा बना लेते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस घर को मैनेज करना, उस घर को साफ लेके चलना वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मेरा सारा दिन जो होता है ना वो मेरा माशाल्लाह से हाथ में डस्टिंग वाला कपड़ा होता है, नूरीन काम कर रही होती है, मैं साथ साथ झाड़ रही होती हूँ, सारा दिन मेरा जो है ना वो इसी मसरूफियत के अंदर गुजर जाता है। और उम्मीद है कि कोई भी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होगी या कोई भी आप लोग मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो वो आप लोगों की बाकी नहीं रही होगी, आप लोगों को सारे अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे कि जहाँ से जो जो चीज़ ली है आप लोग एक दफ़ा सिर्फ वीडियो जो है वो डिटेल से देख लीजिएगा तो आप लोगों को हर जो है वो अपने सवाल का जो है वो जवाब मिल जाएगा। बस आइका मुझसे पूछा जा रहा था ये आपने कहाँ से बनवाए हैं, ये फैक्ट्री से बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके, मुझे अब उस फैक्ट्री का बिल्कुल नहीं आइडिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बनवाए थे, तो मैं अगर मुझे कभी लेबर का नंबर मिल गया तो मैं अपने किसी भी व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगी कि वहाँ से आप लोग जाके वो देख सकते हैं। और होप्स हो कि आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कर दिया करें, सिर्फ एक लाइक कर दिया करें ना, तो जितने पसीने और जितनी मेहनत के साथ मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है वो मुझे वसूल हो जाती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।